हेलो दोस्तों। तो आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री की यूनिट 7 जो कि है आर्गन फंक्शन टेस्ट। और इसमें बायो जो बायोकेमिकल पैरामीटर्स है और नॉर्मल वैल्यूज़ हैं रीनल फंक्शन टेस्ट की, और लीवर फंक्शन टेस्ट और थायराइड फंक्शन टेस्ट, जो तीनों टेस्ट होते हैं इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं और टेस्ट कब कब करवाया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने पहले की जो यूनिट है हीम कैटाबोलिक एसिड बेस मेंटेनेंस और क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, इन तीन इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं उसकी वीडियो जो है हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो ये यूनिट शुरू करेंगे अब। इस जो यूनिट होने वाली है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा। तो सबसे पहले शुरू करने वाले हैं इसमें रीनल फंक्शन टेस्ट। और रीनल में क्या होता है, किडनी भी बोलते हैं रीनल को। तो इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखते हैं KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, यानी रीनल फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट को। तो देखते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट आल्सो कॉल्ड रीनल फंक्शन टेस्ट। दिस टेस्ट डन टू डायग्नोज किडनी डिसीज और यूरिनरी सिस्टम। यानी किडनी फंक्शन टेस्ट कब करवाया जाता है, जब कोई किडनी में एबनॉर्मलिटीज़ हो या किसी चीज़ कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो उसको डायग्नोज करने के लिए KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है। अब देखेंगे फंक्शन जो होते हैं किडनी के, तो वो किडनी के फंक्शन क्या होते हैं आपको पता ही होगा। नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन का जो है फॉर्मेशन करना, यानी यूरिन को बनाना। और एसिड बेस बैलेंस जो रहता है, एसिड बेस का बैलेंस उसको क्या करना है, मेंटेन करके रखती है किडनी। और जो क्या होता है, फ्लूइड वाटर लेवल होता है बॉडी का, उसको भी मेंटेन करके रखती है किडनी। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है उसको क्या करती है, फिल्ट्रेट करती है। और टॉक्सिन सब्सटेंस जो होते हैं उनको क्या करती है, स्क्रीट आउट करने का काम जो है वो किडनी करती है। तो ये 5-6 पॉइंट दिए गए हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, एसिड बेस बैलेंस, मेंटेन बॉडी फ्लूइड एंड वाटर लेवल, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, टॉक्सिन रिमूवल। अब देखेंगे कि किस किस कंडीशन में हमको KFT करवाना चाहिए। तो सिम्टम जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, यानी BP जो है वो हाई हो जाए, तो उस कंडीशन में करवाना चाहिए। डायबिटीज़ की कोई व्यक्ति जो है शुगर का पेशेंट है तो उसको क्या करवाना चाहिए, KFT करवाना चाहिए। और यूरिन डिस्चार्ज में कोई भी प्रॉब्लम है, यूरिन स्क्रीट आउट करते समय कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करना चाहिए, KFT करवाते हैं। और यूरिन में ब्लड आ रहा हो, रक्त आ रहा हो, खून आ रहा हो यूरिन में, तो तब KFT करवाते हैं। और यूरिन डिस्चार्ज करते समय पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, तो यूरिन फंक्शन टेस्ट यानी किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। और एब्डोमेन पेन इन लेफ्ट एंड राइट साइड, यानी जो स्टमक है उसमें क्या हो रहा हो, पेन हो रहा हो दोनों साइड, तो क्या करवाते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। तो ये कंडीशंस दी गई हैं किन किन कंडीशन में हमको किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए। अब देखेंगे पैरामीटर्स। अगर किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं तो किस किस चीज़ की वैल्यू हमको फाइंड पता होती है, उसमें कौन कौन सी वैल्यू दी रहती हैं। तो ये वैल्यूज़ दी गई हैं इसमें। तो कौन कौन फर्स्ट वैल्यू है, सीरम जो है यूरिया का लेवल कितना हो, नॉर्मल वैल्यू दी गई है यहाँ पे। सीरम यूरिया जो है 10 से 20 mg/dl। और यूरिक एसिड का कितना होना चाहिए, साढ़े तीन से 8.5 mg/dl। और सीरम क्रिएटिनिन का लेवल कितना होना चाहिए, वो 0.5 से 1.4 mg/dl। सोडियम का 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और पोटेशियम का जो होता है वो 3.5 से 5.5 के समथिंग होना चाहिए नॉर्मल वैल्यू। कैल्शियम का 9 से 11 mg/dl। क्लोराइड का 98-106 सभी का दिया गया है यहाँ पे। एल्बुमिन ग्लोबुलिन का भी लेवल देखा जाता है। मेन इसमें होता है क्रिएटिनिन का लेवल देखा जाता है कि कितना है। अगर ये जो नॉर्मल वैल्यूज़ दी गई हैं, अगर इससे जो है ये जितने नॉर्मल वैल्यू दी गई है, अगर इससे वैल्यू बढ़ी हुई है तो क्या है, किडनी में एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेंगी। KFT
करवाएंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम है किडनी में, तो ये वैल्यू जो है उनका लेवल क्या है, बढ़ा मिलेगा आपको, इंक्रीज हो जाएगा। और यूरिन टेस्ट भी किडनी के लिए करवाया जाता है। तो ये 3 तरीके का होता है, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक। फिजिकल में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की चेक करते हैं और पीएच देखते हैं यूरिन का। केमिकल टेस्ट में ग्लूकोज का लेवल देखते हैं और एल्बुमिन देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक में आरबीसी देखते हैं और क्रिस्टल देखते हैं। ये रहा रीनल फंक्शन टेस्ट। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट एक तरीके का बायो केमिकल इन्वेस्टिगेशन होती है लीवर डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए, और बिलियरी ट्रैक्ट में कोई भी डिसीज़ है उसको क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, एलएफटी करवाते हैं। अब देखेंगे लीवर का जो है फंक्शन क्या होता है। तो बेसिक फंक्शन है इसका, स्टोरेज क्या करता है, स्टोर करता है, और बाइल जूस का जो है प्रोडक्शन करवाता है, लाइपोजिनेसिस प्रोसेस करवाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है, मेटाबॉलिक फंक्शन करता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन, और क्या करता है, हीट का प्रोडक्शन भी करता है, और हेमोलाइटिक फंक्शन भी करता है। तो ये सारे लीवर के फंक्शंस हो गए। अब पर्पज क्या है, हमको लीवर फंक्शन टेस्ट करवाना क्यों करवाते हैं, तो जो है किसी हेल्थ का स्टेटस को इवेलुएट करने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, और टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ लीवर डिसीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, यानी जानने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए करवाते हैं। और और किस लिए करवाते हैं कि टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कोई डिसीज़ है और उसको ट्रीटमेंट के प्रोग्रेस के लिए कि कितनी डिसीज़ कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग उसको किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाए, उसके लिए करवाते हैं। और इट हेल्प टू डायग्नोस वेरियस डिसीज़, कई तरीके की डिसीज़ होती हैं, उनको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं इंडिकेशन ऑफ लीवर फंक्शन टेस्ट, यानी किन किन कंडीशन में करवाना चाहिए। तो अगर किसी पर्सन को जॉन्डिस है यानी पीलिया हो गया हो तो लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं हम लोग, और हेपेटाइटिस है तो लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, कोरोनिक लीवर फेलियर है, एल्कोहलिक लीवर डिसीज़ हो गई तो करवाते हैं, कागुलेशन डिसऑर्डर है, सस्पेक्टेड लीवर में मेटास्टेटिस हो गई, तो ये जो कंडीशंस दी गई हैं, तो इन कंडीशन में हम लोग क्या करवाते हैं, एलएफटी करवाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। और लीवर फंक्शन टेस्ट जो है कई तरीके का होता है, उसको क्लासीफाई किया गया है, और सबकी टेस्ट जो होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, उनमें जो उनकी वैल्यू होती है टेस्ट की वो अलग अलग होती है। तो जो क्लासिफिकेशन है लीवर फंक्शन टेस्ट का, तो वो है 5 तरीके का होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। सीरम बिलीरुबिन हो गया, सीरम प्रोटीन, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट, और ट्रांस एमाइनेज, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये 5 तरीके का लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। और इन सभी में अलग अलग जो है वैल्यू फाइंड आउट होती हैं। तो देखेंगे सबसे पहले ये जो एलएफटी है इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। सीरम बिलीरुबिन, तो जो सीरम बिलीरुबिन होता है वो 2 तरीके का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और सीरम प्रोटीन होता है उसमें भी उसके 2 टाइप होते हैं, सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन। और जो एल्कलाइन फास्फेट होता है एएलपी, और ट्रांस एमाइनेज जो होता है वो 2 तरीके का होता है, एएलटी एएसटी। एएलटी को एसजीपीटी बोलते हैं और एएसटी को एसजीओटी, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी होता है। अब एक एक करके टेस्ट को देखेंगे। जो सीरम बिलीरुबिन होता है तो ये 2 तरीके का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो जो सीरम टोटल बिलीरुबिन होता है तो टोटल की वैल्यू होती है 0.3 से 1.1 mgdl, और जो डायरेक्ट की होती है वो 0.1 से 0.4 mgdl होती है, इनडायरेक्ट की 0.2 से 0.7 mgdl होती है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों को मिला के टोटल बिलीरुबिन की वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो ये
इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, सीरम बिलीरुबिन का लेवल कब इंक्रीज होगा, तो दिया गया यहाँ पे हीमोलाइटिक डिसीज है, गिलबर्ट डिसीज है, एक्यूट और क्रोनिक हेपेटाइटिस है, तो क्या होगा, इनडायरेक्ट जो सीरम बिलीरुबिन है उसका लेवल इंक्रीज रहेगा। और टोटल बिलीरुबिन कब इंक्रीज होता है, जब कोई गाल स्टोन यानी पथरी जिसको बोलते हैं वो कंडीशन हो गई और कैंसर है पानक्रियाज ग्लैंड का, तब जो है टोटल बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज होता है। अब देखेंगे सीरम प्रोटीन के बारे में। तो सीरम प्रोटीन जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू, एल्बुमिन, दो तरीके की होती है सीरम प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। जो एल्बुमिन होता है उसका नॉर्मल वैल्यू 3.5 से 3.5 टू 5.5 ग्राम पर 100 ml में इसकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए। और नॉर्मल जो इसकी ग्लोबुलिन की होती है वो 1.5 से 3 ग्राम DL होती है, GM होती है 100 ml में। अब देखते हैं ALP की वैल्यू, एल्कलाइन फास्फेट। एल्कलाइन फास्फेट की नॉर्मल वैल्यू 44 से 147 IU पर लीटर यानी इंटरनेशनल पर यूनिट होती है, पर लीटर होती है। और जो ट्रांस एमाइनेज होता है वो क्या होता है, वो दो तरीके का होता है, ALT होता है और एक होता है AST। जो ALT होता है, ALT को क्या बोलते हैं, एलानिन अमीनो ट्रांसफेरेज बोलते हैं, और इसमें जो इसको और एक नाम से भी जानते हैं, SGPT के नाम से। तो SGPT का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमाइनेज बोलते हैं, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 8 से 55 यूनिट पर लीटर होती है। AST जो होता है SGOT बोलते हैं इसको, और एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज भी बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांस एमाइनेज बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं पायरुविक बोलते थे, इसमें ऑक्जेलो एसिटिक बोलते हैं। और इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 10 से 40 यूनिट पर लीटर होती है। अब देखेंगे प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है। तो जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है इसका नॉर्मल वैल्यू यानी ये क्लॉटिंग टाइम जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 11 से 13 सेकेंड, 11 to 13 सेकेंड। तो ये लीवर फंक्शन टेस्ट है और उसकी जो है नॉर्मल वैल्यू है दी गई है यहाँ पे। ये एक एक टेस्ट को हमने डिस्क्राइब किया है। LFT हो गया है, और इसमें कितने टाइप की क्लासिफिकेशन है, सीरम बिलीरुबिन, सीरम प्रोटीन, एल्कलाइन फास्फेट, ट्रांसमाइनेज और प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो जितने टेस्ट है उसको हमने एक एक करके उसकी नॉर्मल वैल्यू को देखा। अब हम लोग बात करेंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में। अब हम लोग देखने वाले हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो इससे पहले KFT हो गया और LFT हो गया, फिर लीवर फंक्शन टेस्ट। अब देखेंगे TFT, थायराइड फंक्शन टेस्ट, जो कि थायराइड ग्लैंड का टेस्ट होता है। इसमें क्या किया जाता है, जो TFT होता है, TFT इज ए सीरीज ऑफ ब्लड टेस्ट यूज टू एसेस द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को एसेस करने के लिए TFT करवाया जाता है। थायराइड ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक प्रोड्यूस हार्मोन दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल एंड ओवर ऑल बॉडली फंक्शन। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो लोकेटेड कहाँ होती है, नेक में, गर्दन में पाई जाती है, और हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। और हार्मोन्स का काम होता है रेगुलेट करना, मेटाबॉलिज्म करना, बॉडी फंक्शन को, और एनर्जी लेवल को क्या करना, मेंटेन करना। थायराइड का क्या होता है, फंक्शन होता है। और थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाने के जो है पर्पज कौन कौन से हैं वो देखेंगे। थायराइड फंक्शन टेस्ट कब करवाया जाता है, तो करवाने के कारण क्या क्या हो सकते हैं और करवाने से क्या क्या वैल्यूज़ फाइंड आउट होती हैं। तो डायग्नोस करने के लिए थायराइड डिसऑर्डर्स जो होती हैं उनको क्या करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए TFT करवाते हैं। या हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन है तो क्या करवाएंगे, TFT करवाते हैं। और मॉनिटर करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, ओवरऑल हेल्थ को क्या करने के लिए, रूटीन चेकअप के लिए भी TFT करवाते हैं थायराइड लेवल को। और आइडेंटिफाई करने के लिए कोई थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं है, और जैसे कोई ग्रेव डिसीज़ तो नहीं, यानी घेंगा रोग तो नहीं है,
उसको डायग्नोस करने के लिए टीएफटी करवाते हैं। और हैशमेटोस थायरोडाइटिस होता है, वो भी एक तरीके की डिसीज़ है, उसको डिटेक्ट करने के लिए करवाया जाता है। और क्या करवाने के लिए किया जाता है कि जब कोई कंडीशन हो, जैसे इरेगुलर फटीग, थकावट हो, वेट लॉस हो, वेट चेंजेस हो और इरेगुलर हार्ट बीट हो जाए, तो इन कंडीशन में भी क्या करते हैं कि टीएफटी करवाते हैं। देखेंगे टीएफटी जो थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है क्या है, तो उसके टाइप्स कितने होते हैं, कितने तरीके से करवाया जाता है। तो एक होता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, एक तो टीएसएच टेस्ट हो गया। और दूसरा T3 होता है, ट्राई आइडोथ्रायोनिन। और तीसरा होता है T4 थायरॉक्सिन टेस्ट, जिसमें क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है टी फोर जो लेवल है हार्मोन का, उसको चेक किया जाता है। और एक है थायराइड एंटीबॉडीज टेस्ट। तो टोटल 4 टेस्ट हैं जो कि करवाए जाते हैं टीएफटी में। तो एक एक करके देखते हैं क्या क्या मेजर किया जाता है टीएसएच वाले में। मेजर द पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल टू थायराइड, इसमें क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल को। हाई टीएसएच इंडिकेट्स हाइपोथायरॉयडिज्म, व्हाइल लो टीएसएच सजेस्टेड हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर क्या होगा, हाई टीएसएच इंडिकेट करता है किस कंडीशन को, हाइपोथायरॉयडिज्म को, यानी कम है। अगर टीएसएच लेवल हाई होगा, अगर टीएसएच का लेवल हाई है तो किस कंडीशन को इंडिकेट करता है, हाइपो को करता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। और लो अगर टीएसएच लेवल है तो क्या सजेस्ट करता है, हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी इसमें जस्ट अपोजिट हो गया है एक दूसरे का। और T3 में क्या होता है, ट्राई आइडोथ्रायोनिन टेस्ट जो होता है, इसमें क्या मेज़र किया जाता है, एक्टिव थायराइड हार्मोन की एक्टिविटी को क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। अगर हाई लेवल होगा तो क्या चीज़ें इंडिकेट करेगा, हाइपरथायरॉयडिज्म, एज लो लेवल सजेस्टेड हाइपोथायरॉयडिज्म। वही दो कंडीशन होती है में थायराइडिज्म में, थायराइड हार्मोन का लेवल कम ज़्यादा होता रहता है अगर कोई डिसीज़ होती है तो। और T4 में क्या देखेंगे, थायरॉक्सिन जो है इसमें मेन हार्मोन होता है, प्रोड्यूस किया जाता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा, उसमें इसका लेवल चेक करते हैं। और लेवल फ्री T4 और टोटल T4 विथ फ्री T4 एक्टिव फॉर्म, इसमें क्या होगा, अवेलेबल होते हैं T4 जो हार्मोन है वो अवेलेबल फॉर्म में होता है, उसको अवेलेबिलिटी को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। और एक चौथा टेस्ट जो होता है थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट, इसमें क्या किया जाता है, डिटेक्ट ऑटो इम्यून कंडीशन लाइक हैशमेटो डिसीज़, यानी हैशमेटोथायरोडाइटिस और ग्रेव डिसीज़। तो ये जो दो डिसीजेज हैं इनको डिटेक्ट करने के लिए थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं। अब देखेंगे इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं। जो नॉर्मल वैल्यू है टीएसएच हार्मोन की नॉर्मल वैल्यू होती है वो 0.4 से 4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है। और पर्पज क्या होता है टीएसएच करवाने का, पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल टू थायराइड ग्लैंड को, यानी सिग्नल को चेक करने के लिए किया जाता है। और जो फ्री T4 थायरॉक्सिन टेस्ट होता है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 0.8 से 2 NG/DL होती है, नैनोग्राम पर डेसी लीटर होती है। ऐसे थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन ये कब करवाया जाता है, थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को क्या करने के लिए, असिस्ट करवाने के लिए किया जाता है। और T4 जो होता है इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 5 से लेकर 12 माइक्रोग्राम्स पर डेसी लीटर। और मेज़र किस लिए करवाया जाता है, मेज़र ओवरऑल T4 लेवल्स बाउंड और फ्री। अब देखेंगे T3 का थ्रियोनिन, ट्राई आइडोथ्रायोनिन जो होता है इसकी नॉर्मल वैल्यू 2.3 से 4.1 होती है, PG होती है, पिकोग्राम्स होती है पर मिलीलीटर, यानी सबकी वैल्यू जो है वो अलग अलग दी गई है, कोई डेसी लीटर में है, कोई मिलीलीटर में है। और जो T3 होता है इसकी नॉर्मल वैल्यू 80 से लेके 180 NG/DL होती है। और इसका जो है किस लिए करवाया जाता है, इसमें वो भी असिस्ट करने के लिए T3 और बाउंड फ्री फॉर्म्स, इसके फॉर्म्स कितने होते हैं उसको असिस्ट करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। और थायराइड एंटीबॉडी जो है ये कब, इसका की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब ये कब, इसका पर्पज क्या है, डिटेक्ट करने के लिए ऑटो एंटीबॉडीज थायराइड डिसीज़, थायराइड डिसीज़ है या ऑटो इम्यून डिसीज़ है उसको डिटेक्ट करने के लिए थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं। तो ये रहा टेस्ट, TFT टेस्ट। और इससे पहले हो गया है LFT और KFT। तो अगर किसी को भी इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मेडिकल स्टूडेंट अड्डा के नाम से, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, इसकी PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।